सीटेड सीडीपी टेस्ट सीरीज क्लास 16। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है और वो इसी तरीके से वर्क करता है। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपकी कंफ्यूजन भी क्लियर होगी और एग्जाम में तो आता ही है। एक नंबर तो फिक्स्ड है, सीटेट में एक नंबर फिक्स्ड, बिल्कुल इधर से उधर हम कर नहीं सकते, आना ही आना है एक क्वेश्चन तो। अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंस शुडंट स्टील द ड्रग, यानी हाइंस को शुड नॉट, मतलब उसको स्टील नहीं करनी चाहिए थी। हाइंस डिलेमा एक कहानी है कोहलबर्ग की थियोरी में, मैंने वो थियोरी कराई हुई है। प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग एक ही थियोरी में कराए हुए हैं, जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पर ही है। हाइंस एक व्यक्ति है जिसके सामने दुविधा है कि वो अपनी वाइफ को बचाए या फिर चोरी करे, है ना, क्योंकि दवाई उसको मिल नहीं पा रही है, ऐसी स्थिति बन गई है कि वो डिलेमा में है। ठीक, तो हाइंस को ड्रग को चोरी नहीं करना चाहिए था, दवाई को चोरी नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल इफ ही डज सो। क्यों? क्योंकि अगर वो पकड़ा गया या पकड़ा जाएगा तो उसको जेल हो जाएगी। ये रीजन है बच्चे का या व्यक्ति का किसी भी, हाइंस को चोरी करने के ना करने के पीछे, कि चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि जेल हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर, मतलब कि कोहलबर्ग के अनुसार किस स्टेज में बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्टेज में या किस लेवल पर है, ये पूछा है। बताइए, आंसर करिए। बी और सी आंसर कर रहे हैं आप लोग। देखो, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन तो टिट फॉर टैट होता है सेकंड स्टेज, तो टिट फॉर टैट की तो बात ही नहीं हो रही, यहां तो सीधा जेल की बात हो रही है। आप बी और सी में कंफ्यूज हैं, इसमें भी आपका क्लियर है कि ये तो सिक्स्थ लेवल है ना। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, और सी ऑप्शन है द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। देखो, सिंपल बात है, अगर मैं बात करूं यहां सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग की, तो यहां ऐसी बात नहीं हुई है कि समाज में नियम बना रहेगा इसलिए उसको चोरी नहीं करनी चाहिए और फिर उसको लॉ का पालन करना पड़ेगा, इतनी बात तो हुई ही नहीं। बात क्या हुई है यहां? सिंपल बात हुई है कि पनिशमेंट मिलेगी यदि कुछ काम करेगा तो। सही और गलत का पता नहीं, बट पनिशमेंट जरूर मिल जाएगी। अगर इसमें रीजन ये होता कि समाज का जो एक नियम है या जो हम कॉन्ट्रैक्ट है हमारे सोसाइटी में, जिसके बेसिस पे हम सही और गलत निर्धारित करते हैं, वो टूट जाएंगे और जेल जाना पड़ेगा, तब तो बात बी सही थी। लेकिन कोई रीजन ही नहीं है, सिंपल है, उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा, मतलब पनिशमेंट का डर है। अगर पकड़ा ना जाए और जेल ना जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे बच्चे को। तो ये पहला लेवल है, पहली स्टेज है फर्स्ट लेवल की। ठीक, प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, कुछ 4 से 8 वर्ष के बीच में इसकी एज होगी। ठीक, क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? 4 से 10 के करीब बताया था ना फर्स्ट लेवल। खैर, आगे बढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग, यानी कि डिस्क्रिप्शन पढ़िए और देखिए कौन सी स्टेज की बात है। डिस्क्रिप्शन क्या है? Right action is defined by self-chosen ethical principles of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement. यानी कि सही एक्शन जो है वो सेल्फ चोजन होना चाहिए, एक इंसान के खुद के एथिक्स पे बेस्ड होना चाहिए, बजाय कि लॉ क्या कहता है, समाज क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है। मतलब सेल्फ चोजन प्रिंसिपल, यानी आप खुद निर्धारित करेंगे सही और गलत अपने लिए। तो ये स्टेज कौन सी है आपको पता है? इस स्टेज पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है जहां पे हम बात करते हैं, इसी के कारण हम कह सकते हैं सती प्रथा खत्म हुई होगी, इसी के कारण बहुत सारी चीजें हुई होंगी, इसी के कारण महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और इतने सारे लोग जिन्होंने कुछ ऐसा किया जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा था, है ना। तो पूरी ऐसा इंसान क्या होगा, कह सकते हैं कि वो सेल्फ चोजन एथिक्स पे काम करेगा, उस खुद की मॉरलिटी होगी। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन तो टिट फॉर टैट है, ऐसी यहां कोई बात नहीं हुई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन फिफ्थ स्टेज है, यहां ये बात होती है कि अगर नियम अच्छे ना हो तो उनको तोड़ सकता है इंडिविजुअल, पूरी ह्यूमैनिटी की बात नहीं होती। और दूसरा, सेल्फ चोजन नहीं होते एथिकल प्रिंसिपल्स, विचार होता है कि समाज में जो नियम है उनको तोड़ा भी जा सकता है यदि वो ठीक के लिए ना हो तो। ठीक, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ये ऑर्डर मेंटेनिंग जो है ये लॉ एंड ऑर्डर है कि भाई मेंटेन तो करना ही है लॉज को, तो ये तो जस्ट उल्टा हो गया। देखो, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, इसमें हल्का सा ही अंदर होता है, भाषा बदल जाती है कई बार। Which one of the following can be considered as a contribution of Kohlberg's theory? यानी कोहलबर्ग की थ्योरी का योगदान या कंट्रीब्यूशन किस एक ऑप्शन को आप मानेंगे? फटाफट से चूज कीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए एक बार। थर्ड का सी, मतलब इनमें से कौन सा एक जो पॉइंट है वो कोहलबर्ग की थ्योरी से मिलता हुआ है या सही है? His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity, यानी जो कोहलबर्ग का विकास है, नैतिक विकास, उसमें बात हुई है संज्ञानात्मक परिपक्वता को नैतिक परिपक्वता से जोड़ा गया है। बात तो ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं आगे। द थियरी हैज इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स,
टेस्टिंग जैसा तो कुछ नहीं है, अभी IQ टेस्ट तो हो नहीं रहा है यहाँ। इट एस्टेब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन। बात ठीक है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट है एक्शन लेने में, बट इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसोफर्स। नहीं, दार्शनिक नहीं माना बच्चों को, ठीक। तो ये जो बात है कि मॉरल रीजनिंग जुड़ी हुई है एक्शन के साथ, बिल्कुल कह सकते हैं मॉरल रीजनिंग एक ऐसी थिंकिंग है जो किसी भी डिसीजन को लेने में हमें मदद करेगी। लेकिन ये मॉरल रीजनिंग आएगी कहां से? ये मॉरल रीजनिंग आएगी बच्चे के या व्यक्ति के संज्ञानात्मक परिपक्वता के कारण, यानी कॉग्निटिव मैच्योरिटी कैसी है उसकी, वो किस स्टेज में है, किस एज में है, संज्ञानात्मक रूप से कितना वो मैच्योर हो चुका है, ये जो समझ है उसकी, जो रीजनिंग है। भाई अगर आप एक 15 साल के बच्चे को कहोगे कि 2 दिन मिलेगा किसी को और वो तैयार हो जाएगा, ठीक है लोग घर से छोड़ करके और ऐसे लव मैरिज के लिए तैयार हो जाएंगे। एक 25 साल के इंसान को कहोगे तो वो अगर पहली बात तो वैसा करेगा नहीं, आसानी से करना है तो उसकी रीजनिंग अलग होगी, उसके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी जो है वो आपके मॉरल मैच्योरिटी से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, ठीक है। रीजनिंग आपकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी के आधार पर आएगी, यानी एज के अकॉर्डिंग रीजनिंग बदलेगी, ठीक। तो जिस एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा अलग तरीके से रीजन करेगा उसकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी के आधार पे, और एक सेकेंडरी स्कूल का या कॉलेज का बच्चा अलग तरीके से करेगा। मतलब बेसिकली ये जो थियोरी है ये ड्रॉन है, ये बेस्ड है प्याजे के मॉरल डेवलपमेंट पे। प्याजे का भी मैंने कराया हुआ है, बट जनरली सीटेट में क्वेश्चन आता नहीं है प्याजे की मॉरल डेवलपमेंट से, तो उनसे ही संबंधित है। और प्याजे तो पूरी तरीके से संज्ञानात्मक परिपक्वता पे फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी एक स्टेज है जिसको आप नैतिक विकास का हिस्सा मानेंगे? बताइए। मैं थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ क्योंकि कई लोगों को बाद में देखना पड़ेगा ये सेशन, आज टाइमिंग पहले ही है तो आपको समझ में आसानी से आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, हंसी मजाक तक ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग? देखिए, लेटेंसी तो सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं लेटेंसी की, तो ये तो फ्रॉइडियन स्टेज हो गई, ठीक। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ये आपकी 5th स्टेज है अगर मैं बात करूं तो, किसकी? कोहलबर्ग की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्याजे ने दी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। प्याजे ने दिया है, प्याजे का 7 से 11 वर्ष वाली स्टेज है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी एरिक एरिक्सन ने दी है, मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है, फुर्सत हो और सब कुछ देख चुके हो तो एरिक्सन भी देख ही लेना, ठीक। जो लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं क्रैश कोर्स टाइप्स में, वो एरिक्सन छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, फ्रॉइड भी स्किप कर सकते हैं, बट जिन्होंने बाकी सब कुछ तैयार किया हुआ है वो ये दोनों थ्योरी भी देख सकते हैं, मैंने कराई हुई है। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, बी ऑप्शन। एक बच्ची है नूर, forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin saying you should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday। मतलब एक बच्ची है नूर, स्कूल में टिफिन लाना भूल गई और तान्या अपनी फ्रेंड से कह रही है कि तुमको ना आज अपना लंच, अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल मैंने भी अपना लंच, अपना टिफिन तुम्हारे साथ शेयर किया था। मतलब अदला बदली, मतलब टिट फॉर टैट, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है बात। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नूर्स स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट। भाई ये जो नूर की स्टेज है, एक तो नाम ऐसा है, गाने गाने का मन करता है। ये जो नूर की स्टेज है वो कौन सी है और लेवल कौन सा है, ये पूछा है। आसान है, सेकंड लेवल है टिट फॉर टैट, सिंपल है। क्या समस्या आ रही है? टिट फॉर टैट कहां है? एक्सचेंज, ये कई नाम से मिलता है, म्यूचुअल एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, और भी इसके कई नाम हैं, है ना। तो आदान प्रदान कह सकते हैं। लेवल कन्वेंशनल नहीं होगा, लेवल कन्वेंशनल नहीं होगा, लेवल होगा प्री कन्वेंशनल, यानी पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत स्तर है, ठीक है। क्योंकि पहली स्टेज क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, उसके जस्ट नेक्स्ट यही है, पूर्व परंपरागत में आता है। ये पेपर में भी आपका शायद 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में भी सेम मिस्टेक दी हुई है उन्होंने, कन्वेंशनल ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको ठीक भी नहीं कराया। क्यों? क्योंकि आपको कॉमन सेंस लगाना आना चाहिए। जरूरी नहीं है एग्जामिनर की आज की डेट में, स्पेशली यूपीएससी तक में तो हिंदी की ट्रांसलेशन में गलतियां हो रही हैं, तो आप ये मत सोचिए कि एग्जामिनर का 100% ठेका है कि वो सही ही देगा, गलती हो सकती है, आपको कॉमन सेंस लगाना होगा, ठीक है। तो कई बार 1 नंबर फ्री का मिल भी जाता है और ज्यादातर केस में नहीं होता, और सीटेट में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता, ठीक। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि लॉ एंड ऑर्डर हो नहीं सकता, क्योंकि टिट फॉर टैट की बात थोड़ी होती है लॉ एंड ऑर्डर में। ओबीडियंस तो इसमें तो सिर्फ आज्ञा पालन होता है, इसमें तो ओबीडियंस मतलब इसमें एक्सचेंज क्या है? बीइंग नाइस, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की तो बात ही नहीं हो रही इसमें, सिंपल है। क्या होगा? एक्सचेंज। बाकी किसी में प्री कन्वेंशनल लेवल सिर्फ इसी में है जो कि हो नहीं सकता था।
तो अगर आप इस तरीके से सेशन को समझ पाएंगे तो गलतियां नहीं होंगी। आदान प्रदान, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक, ये सेकेंड स्टेज है। ठीक, कि अगर बच्चे ने आपको पेंसिल दी है तो वो आपसे भी कुछ बदले में लेगा। अब वो दुकान से सामान जब लेके आएगा जब आप उसको कुछ बदले में एक चॉकलेट देंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। मतलब कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में जो निर्णय लेने में तर्क शामिल है, चिंतन प्रक्रिया शामिल है, इसको क्या कहेंगे? यानी राइट और रॉन्ग के बारे में आप डिसीजन लेते हैं, उससे पहले एक थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, उससे पहले एक चिंतन की प्रक्रिया शामिल होती है, उसको क्या कहेंगे? बताइए एक बार। 4 साल हो गए लगातार लाइव सेशन चलते हुए। देखो, मॉरल रीजनिंग कहते हैं इसको, मॉरल रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग मतलब तर्क, थिंकिंग प्रोसेस। रीजन करना पड़ेगा ना, ये करूं या ये करूं, ये करूं तो क्यों करूं और ये करूं तो क्यों करूं, मतलब थिंकिंग लग रही है, रीजनिंग लग रही है, तर्क लग रहा है इसमें। बाकी कहीं तर्क की बात ही नहीं हो रही, थिंकिंग की बात ही नहीं हो रही। मॉरल डिलेमा दुविधा को कहते हैं। तो दुविधा तो स्थिति है ना अपने आप में, थिंकिंग प्रोसेस दुविधा थोड़ी है। दुविधा तो एक परिस्थिति है जब आप चूज नहीं कर पा रहे दो चीजों के बीच में कि क्या करूं, जैसे आज सेशन छोड़ूं या फिर दोस्ती, तो बीच का रास्ता निकाल लो अगर निकल पाए तो। खैर, तो ये एक बात हुई, ये मॉरल रियलिज्म और कोऑपरेशन की बात हमने प्याजे के साथ की हुई है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग आ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, यानी कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक विकास या नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार कर सकता है? बताइए एक बार, फटाफट से बताइए। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक कैसे मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट करे? सिर्फ दिखाने से, इंपॉर्टेंस देकर के रिलीजियस टीचिंग को, ऐसी तो हमने कोई बात ही नहीं पढ़ी। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज या फिर गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। देखो, सबसे बेहतर है कि बच्चा एक्टिव हो, जहां, ये बात मैं आपको इन जनरल भी कहती रहती हूं, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है ज्यादातर चांसेस हैं कि वो सही होगा। अब यहां पे ठीक से समझिए, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, बहुत सारे सैंपल लिए थे। सैंपल में क्या, लोगों को लिया, बच्चों को लिया अलग अलग एज के, और उनके सामने दुविधाएं पेश की। किसने? कोहलबर्ग ने। डिलेमास दी उनको और सोचने को कहा कि ये है प्रॉब्लम, अब सोचो क्या करोगे। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को डिस्कशन में मॉरल इशू बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मान लो कोई सिचुएशन दे दी, क्या चोरी करना ठीक है, क्या इसको सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे ऐसी जब आप चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्या होगा, बच्चे का दिमाग चलेगा, डिस्कशन से उसकी मॉरलिटी, उसकी मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी जो रियल होंगी। सिर्फ क्लियर रूल्स तो सबको पता है, कौन कितने लोग मान रहे हैं बिहेवियर के, है ना। इंपॉर्टेंस रिलीजन की तो बात ही नहीं हुई यहां पे, ये तो रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, मॉरलिटी तो मॉरलिटी है। ठीक, इंस्ट्रक्शन हाउ टू बिहेव, इंस्ट्रक्शन और रूल तो दुनिया भर के बने फिर रहे हैं, पूरा कानून बना हुआ है, कितने लोग मान रहे हैं। ठीक, तो ये तो तरीका नहीं होगा, तरीका होगा उनको इन्वॉल्व किया जाए डिस्कशन में। तो आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करना ही एकमात्र सही तरीका है बच्चे की मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट कराने का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार, द बेस्ट वे टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन। ये रिपीट हो गया क्या? हाँ ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो एक बार, टू गिव मॉरल लेक्चर्स इन द मॉर्निंग, put across a situation and ask students to take a decision, demonstration of moral values, या फिर teaching students to differentiate between morality and amorality। भाई अलग अलग बात है, हिंदी में लिखी हुई है, पढ़िए फटाफट से और जवाब दीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से। 8th का बी कह रहे हैं कई लोग। टू गिव मॉरल लेक्चर्स, अभी मैंने बताया सिर्फ ज्ञान देने से नहीं चलेगा, जब तक वो लाइफ से नहीं जुड़ेगा बच्चे की, डिस्कशन से चलेगा, उनको किसी सिचुएशन में डालने से चलेगा। पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेक अ डिसीजन, बेटर है। और देख लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज बाय टीचर एंड एल्डर्स। सिर्फ दर्शाने से अच्छा ये नहीं है कि बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव है उतना बेहतर है। टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉरलिटी एंड अमॉरलिटी। सबके अपने फिर अलग अलग एज में अलग अलग प्रिंसिपल्स होंगे, तो आप कैसे उनको स्ट्रिक्टली कह देंगे कि सिर्फ यही करना है। तो पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेक अ डिसीजन, मतलब आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखेंगे और उनको मौका देंगे कि निर्णय लेके बताओ कि अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या तुम एग्जाम देने जाओगे या पहले जान बचाओगे या एम्बुलेंस को कॉल करोगे। तो हो सकता है दुविधा। अब जो बच्चा जैसी नैतिक तर्कना लगाएगा, जैसी उसकी वैल्यूज होंगी, जैसा उसका थॉट प्रोसेस होगा, उसके अकॉर्डिंग वो निर्णय लेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मॉरल वैल्यूज ज्यादा बेहतर इनकलकेट होंगी, बजाय कि सिर्फ दार्शनिक बनने के या सिर्फ बातें करने के।